मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले दिनों सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी भारतीय एयरटेल को लेकर, वो भी पॉजिटिव थे। अब जेफरीज की आफ्टर नंबर रिपोर्ट आ गई है, काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। 2575 का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 28 से 30% का अपसाइड नज़र आ रहा है भारतीय एयरटेल में। क्वार्टर थ्री के जो नतीजे आए वो काफ़ी अच्छे लगे हैं। कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर अच्छे नज़र आए हैं। सब्सक्राइबर्स का दमखम नज़र आया है। इंडिया मोबाइल में नए यूज़र्स अच्छे जुड़े हैं। होम ब्रॉडबैंड में भी मजबूत आंकड़े आए हैं। कस्टमर बेस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीका बिजनेस जो आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस रही है और रेवेन्यू और ग्रोथ देखें तो दोनों मजबूत रहा है। इंडियन मार्जिन्स में लगातार सुधार है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा मिला है, क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू खर्च उतना नहीं बढ़ा है, इसलिए मार्जिन्स बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जेफरीज को लग रहा है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और यही सबसे अच्छी चीज़ लगी है उनको। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 26-28 के लिए जो एस्टिमेशन है वो 1 से 4% बढ़ा दिया गया है, और आगे की तस्वीर भी काफ़ी इंप्रेसिव है। इंडिया रेवेन्यू 17% केगर से बढ़ेगा, इंडिया एबिटा 18% केगर से बढ़ेगा, साथ ही फ्री कैश फ्लो भी 24% के केगर से बढ़ेगा। फ्री कैश फ्लो मतलब मजबूत बैलेंस शीट, तो ये अच्छी चीज़ नज़र आ रही है भारतीय एयरटेल में। लीजिए, गणित देखते हुए ब्रोकरेजेस काफ़ी बेरिश साउंड कर रहे हैं। अब जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है वो आई है अंडर परफॉर्म की कॉल के साथ, और 310 के नीचे के टारगेट आ गए हैं। क्वार्टर थ्री दिसंबर क्वार्टर काफ़ी ख़राब रहा उनका मानना है। एबिटा 91% गिरकर 940 करोड़ पर रह गया है। अंदाज से थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये बहुत बड़ी गिरावट है, जेफरीज कह रहे हैं। अब क्वार्टर फोर कैसा रहेगा, तो जेएलआर में क्वार्टर फोर थोड़ा बेहतर रह सकता है, क्योंकि साइबर अटैक का जो असर है वो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन दिक्कत अभी भी बनी रहेगी। मल्टीपल हेडविंड्स नज़र आ रहे हैं। इंडिया पैसेंजर व्हीकल वर्सेस जेएलआर को कंपेयर करें तो इंडिया पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की हालत थोड़ी बेहतर है जेएलआर के कंपैरिजन में, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं है कि जेएलआर के असर को कम कर पाए, ये मानना है जेफरीज का। अर्निंग्स पर बड़ा झटका पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 की ईपीएस उम्मीदें स्ट्रीट ने 23 से 33% कम की है, मतलब आगे भी कमाई को लेकर जेफरीज काफ़ी कॉशियस नजर आ रहे हैं। तो जेएलआर अभी भी दबाव में है, क्वार्टर बहुत कमज़ोर है। इंडिया पैसेंजर व्हीकल ठीक है, लेकिन हालात सुधारने वाले स्थिति में नहीं है, तो काफ़ी अंडर परफॉर्म करेगा ये काउंटर। काफी अंडर परफॉर्म। सर काफ़ी पॉजिटिव है दोनों पर ही ब्रोकरेजेस। नोमुरा, पहले नायका से शुरुआत कर लेते हैं। नोमुरा ने बाई की कॉल रखी है, पहले से बेहतर राई है। 350 के टारगेट प्राइस रखे हैं, 305 के टारगेट प्राइस रखे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो अच्छा अपसाइड नज़र आ रहा है। क्वार्टर थ्री काफ़ी अच्छे लगे हैं ब्रोकरेजेस को। एबिटा उम्मीद से बेहतर रहा है। मुनाफे के मोर्चे पर पॉजिटिव सरप्राइज है। ग्रोथ और मार्जिन भी सही ट्रैक पर है। ब्यूटी एंड फैशन बिजनेस देखें तो दोनों में मार्जिन सुधरे हैं, और नोमुरा का ये मानना है कि आगे ये जो सुधार है वो बरकरार रहेगा। अब देखिए, सिर्फ कॉस्ट घटने की बात नहीं है, जबकि बल्कि बिजनेस मॉडल में ऐसे बदलाव हैं जो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। लंबे समय तक मार्जिन को बेहतर रखेंगे, जैसे बेहतर मिक्स, साथ ही स्केल, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो क्वार्टर थ्री ने भरोसा बढ़ाया है। हिताची एनर्जी पर जेफरीज की राय है, और काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। टारगेट प्राइस भी अच्छा बढ़ाया है, 25,000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। नतीजे काफ़ी अच्छे लगे हैं। एबिटा अनुमान से 43% ज़्यादा निकला है। इनफैक्ट मार्जिन बहुत तगड़ा रहा। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन कोई 1-2 साल की चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे ये लंबे रेस का घोड़ा है, तो ये अच्छी चीज़ है। और हिताची इसका बड़ा फ़ायदा उठाने वाली कंपनी है, तो दोनों ही काउंटर काफ़ी पॉजिटिव रडार पर रखें। काफी पॉजिटिव रडार पर रखें। डाउनग्रेड नहीं किया इनफैक्ट, और हालांकि बाई और ओवरवेट है ब्रोकरेजेस की इन स्टॉक पर, लेकिन अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि निराश तो हैं वो। टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक रखा है। अब देखिए, उनका मानना है कि क्वार्टर थ्री जो नतीजे है हर मोर्चे पर मिस रहा है। जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि सेल्स 22% बढ़ी है, लेकिन स्ट्रीट के अंदाजे से ये भी कम है। एबिटा भी स्लो रहा है। ऑर्डर बुक हालांकि थोड़ी मजबूत रही, जो कि इसी की वजह से उन्होंने ओवरवेट की कॉल दी है। वर्किंग कैपिटल काफ़ी बिगड़ा है। तो जेपी मॉर्गन का निचोड़ ये है कि अभी तिमाही खराब रही है, लेकिन ऑर्डर बुक मजबूत है, इसलिए शायद लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस अच्छी हो केन स्टेक की, इसलिए ओवरवेट की कॉल दी गई है। वही जेफरीज कह रहे हैं इन लेवल्स पे आप खरीदारी कीजिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि नतीजे काफ़ी ख़राब थे, और ऑपरेटिंग मार्जिन अनुमान से कम रहा। सेल्स काफ़ी H1 के मुकाबले स्लो रही है। नेट डेट बढ़ गई है कंपनी की। ग्रोथ स्लो है। मार्जिन और कैश फ्लो सब पर दबाव है, लेकिन शायद उनको भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छी लग रही होगी, इसलिए बाई की कॉल इस तरह पर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लेकिन ये प्राइमर